नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएल न्यूज। एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी अपडेट में बताएंगे यूपी चुनाव 2022 में वाराणसी में सपा की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है। कहा बूथों तक जाकर जनता को करेंगे जागरूक। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कल्याण सिंह के नाम पर होगी लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज की पहचान, सीएम योगी ने दी हरी झंडी। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी की 4 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ पहुंचे। आज बीबीयू के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। वहीं चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे कि गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा, साथ ही नहीं कटेगी बिजली। तो चलिए बढ़ते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी चुनाव 2022 में वाराणसी में सपा की जन आक्रोश यात्रा हुई शुरू। कहा बूथों तक जाकर जनता को करेंगे जागरूक। विधानसभा चुनाव से पूर्व बूथों तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार को जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, वाराणसी के सिगरा स्थित भारत माता मंदिर के सपा ने इस यात्रा की शुरुआत की है। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि यह यात्रा वाराणसी के विधानसभा के सभी वार्डों में जाएगी। भाजपा सरकार में बेतहाशा महंगाई और भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। आपको बता दें, वहीं सपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में आम जनता को बताया जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव के पूर्व हर बूथ पर पहुंचने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। कल्याण सिंह के नाम पर होगी लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट और बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज की पहचान, सीएम योगी ने दी हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए योगी सरकार ने लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट और बुलंदशहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश सरकार के 6 जिलों में सड़कों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मार्ग के नाम पर रखने का फैसला कर चुकी है। डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव कुमार मौर्य ने 2 दिन पहले बताया था कि अयोध्या सहित 6 जिलों लखनऊ, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण सड़क का नाम कल्याण सिंह के नामकरण पर किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह मार्ग होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे लखनऊ। आज बीबीयू के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 महीने बाद आज फिर से उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये दौरा 4 दिन तक चलेगा। 11:30 बजे विशेष विमान से वो एयरपोर्ट पहुंचे। वहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से उनका काफिला रवाना हो चुका है। राष्ट्रपति 12:30 बजे राजभवन पहुंचे। आज शाम वो दिल्ली के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। कल यानी 27 अगस्त को वो सरोजनी नगर स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। बढ़ेगा गन्ना समर्थन मूल्य, नहीं कटेगी बिजली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून विरोधी आंदोलन की हवा निकालने का योगी सरकार ने बड़ा दांव चला है। राज्य की 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी किसान मोर्चा के किसान संवाद कार्यक्रम में रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कर उनके मन की बात जानी और किसानों को खुश करने के लिए पिटारा खोल दिया है। आपको बताते चले, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए भाकियों के नेता गाँव-गाँव बैठक कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ पंचायत के पहले किसानों के साथ अपनी साठगांठ करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर किसानों के साथ संवाद कर उनके मन की बात जानी और किसानों को खुश करने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। उन्होंने गन्ना मूल्य जल्द बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़े, सरकार के पास कोई जवाब नहीं, प्रियंका गांधी के बड़े बोल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ गया, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार के पास अब इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कैग रिपोर्ट में यूपी सरकार के कई विभागों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर किए हैं। आखिर कब तक सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती रहेगी? उत्तर प्रदेश की जनता के हजारों करोड़ रुपए घोटाले की भेंट चढ़ गए और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने बिजली के दाम को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जन आक्रोश यात्रा में सपा और महान दल का भाजपा पर गहरा हमला। सपा और महान दल द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा में नेताओं ने भाजपा पर हमला बोला है।
आपको बता दें, इसी दौरान महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से छल के अलावा कुछ नहीं किया, लोगों को जातिवाद और मजहबी आधार पर बांट दिया। होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को अच्छी तरह जवाब देगी। महान दल के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने कोई नई योजनाएं संचालित नहीं की, पुरानी सरकार के काम पर अपनी मुहर लगा दी और ये प्रसारित कर दिया कि ये काम भाजपा सरकार ने किए हैं। किसानों को आज भी भटकना पड़ रहा है, उनकी मांगों के लिए परवाह भाजपा को बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। सरकार ने भय युक्त समाज का नारा दिया था, लेकिन सिर्फ सरकार ही भय मुक्त है, जनता तो नहीं है। रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, इसकी चिंता सरकार को बिल्कुल नहीं है। सपा जिला अध्यक्ष परवेज जुबैरी ने कहा, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। जनता समझ चुकी है कि सपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कल्याण सिंह के लिए कलश यात्रा निकालना तो ठीक, लेकिन लाश पर राजनीति ना करे बीजेपी। राजभर ने भरे बड़े बोल। राजभर ने कहा कि कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना तो ठीक है, लेकिन अगर नाम बदले जाने से विकास हो जाए तो 24 करोड़ वाली आबादी के उत्तर प्रदेश का नाम अंबानी कर दे, ऐसे में सभी माला माल हो जाएंगे। बीजेपी का यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए कलश यात्रा निकालना तो ठीक है, लेकिन कल्याण सिंह के लाश पर राजनीति ना करें। ये बोल हैं सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लाश पर राजनीति करती है। पुलवामा के 44 जवान शहीद हुए, लेकिन आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि देश का बॉर्डर केंद्र की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आखिर कहां से आया, इस बात का भी कुछ पता नहीं चला। बातचीत में राजभर ने आगे कहा कि कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का रखा जाना तो ठीक है, लेकिन अगर नाम बदलने से ही विकास हो जाए तो 24 करोड़ वाली आबादी के उत्तर प्रदेश का नाम अंबानी क्यों नहीं रख देते, ऐसे में तो सभी मालामाल हो जाएंगे। किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, वापस लेगी मुकदमे, जुर्माना भी हुआ माफ। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पराली जलाने से संबंधित सभी केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। साथ ही योगी सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों से जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। आपको बता दें कि किसानों से मुखातिब होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि बिजली बकाया होने की वजह से किसी भी किसान की बिजली सप्लाई ना रोकी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, पराली जलाने के वजह से किसानों पर जो केस दर्ज किए गए थे सरकार उन्हें वापस लेगी और जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। साथ ही उनसे जुर्माना ले लिया गया है तो उसका रिफंड कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने किसानों को ये भी वादा किया कि गन्ने की नई फसल से पहले पुराने बकाये को पूरा भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री का अपनी ही सरकार पर निशाना, बोली राजनाथ सिंह ने किया था ओबीसी जनगणना का वादा, अब पूरा करने में क्या है दिक्कत। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के कई नेता अब अपने ही सरकार पर निशाना साधने लगे हैं। एनडीए में शामिल अपने ही दल की चीफ अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछड़ी जातियों की संख्या और आर्थिक स्थिति जानकर उनके विकास का काम किया जा सकता है। उन्होंने अलग से ही एक ओबीसी मंत्रालय की मांग की है। साथ ही पटेल का कहना है कि आरक्षण के लिए ओबीसी की आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। योगी, केशव, दिनेश शर्मा लड़ेंगे चुनाव, जाने बीजेपी के दिग्गज किस सीट से आजमाएंगे किस्मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता इस बार चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए अपनी अपनी सीट तलाश करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, पिछली बार ये तीनों नेता चुनाव लड़ने की बजाय बीजेपी के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए मशक्कत कर रहे थे, लेकिन इस बार हाईकमान के फरमान पर खुद चुनावी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या सीट से ताल ठोक सकते हैं। वहीं अयोध्या में चुनाव लड़ने से उनकी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में अयोध्या से अगर किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो दूसरी सीट उनके लिए गृह जनपद की गोरखपुर सीट हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या और गोरखपुर में से किस सीट से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा अखिलेश को बनाना है सीएम तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ करना होगा गठबंधन। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की कवायद तेज कर दी है। ऐसे में सपा, बसपा समेत दूसरे विपक्षी दल भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की योजनाएं बनाने में जुट गए हैं। सपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की तैयारी कर रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। ये बात उन्होंने मंगलवार को मेरठ के सिवाल खास में एक अस्पताल का शिलान्यास करने के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इसके लिए उन्होंने शर्त रखते हुए कहा कि यदि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना है तो उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी पीएसपी के साथ गठबंधन करना होगा। बेटी की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इनकी नजर में हर मुसलमान आतंकवादी है। शायर मुनव्वर राणा के फरार चल रहे बेटे तबरेज राणा को एसओजी की टीम ने बुधवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे पर अपने आप पर ही गोली चलाने का आरोप है। आपको बताते चले कि अपने बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा यूपी सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मुनव्वर राणा ने कहा कि इस हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों से ज्यादा खराब हैं। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पुलिस है, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकती है। मेरे बेटे से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है, मेरे पेट से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे परेशान करने के लिए मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नज़र में हर मुसलमान आतंकवादी है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर महिला सिपाही ने बनाया वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नगरी आगरा में एक महिला सिपाही इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट कर अचानक चर्चा में आ गई। इस सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि आगरा के एसएसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दी। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कथित तौर पर महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में महिला सिपाही पूरे यूनिफॉर्म के साथ ही हाथ में रिवॉल्वर लिए दिख रही है। वीडियो के साथ जो ऑडियो चल रहा है उसमें हरियाणा और पंजाब की तुलना रंगबाजी के मामले में उत्तर प्रदेश से की जा रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। आगरा में प्रशासन ने माना जहरीली शराब पीने से हुई 10 मौतें, 2 शवों की होगी बिसरा जांच। आगरा के डॉकी ताजगंज के तमशाबाद में शराब पीने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई। 6 शवों के पोस्टमार्टम हुए, 4 का बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बताते चले एडीजी ने अपनी जांच में सभी 10 मौतों को जहरीली शराब से माना है। तर्क दिया गया है कि उनके पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं, उनमें भी लक्षण वैसे ही हैं जैसे जहरीली शराब पीने के बाद आते हैं। तीनों स्थानों पर मुकदमे लिखे जा चुके हैं। किसान प्रदर्शन में 9 महीने पूरे होने पर सिंधु बॉर्डर पर होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान गुरुवार से सिंधु बॉर्डर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के संगठनों के 1,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन की गति और विस्तार प्रदान करने का है। सम्मेलन में गुरुवार को 3 सत्र आयोजित होंगे। आपको बताते चले जिसमें उद्घाटन सत्र सहित औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिक, ग्रामीण, गरीब एवं आदिवासी लोगों पर एक सत्र आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, यूपी सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाकर करे 400 रुपए कुंटल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रदेश की योगी सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर गन्ने की खरीद मूल्य बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रति कुंटल करने की मांग की है। तिवारी ने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि पंजाब सरकार के गन्ना किसानों की खरीद मूल्य में वृद्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को भी किसानों के हित में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति कुंटल कर देना चाहिए। सरकार यदि ऐसा नहीं करती तो पंजाब सरकार की तर्ज पर गन्ना किसानों के खरीद मूल्य को बढ़ाकर 360 रुपए प्रति कुंटल करे। समाजवादी पार्टी कुनबा बढ़ाने में जुटी, पूर्वांचल में बन सकते हैं नए समीकरण। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी अपना दायरा बढ़ाने में जुट गई है। आपको बता दें, शहर से गांव तक विधानसभावार समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोगों को जोड़ता जा रहा है। इसमें वर्तमान पदाधिकारी के साथ ही पुराने पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, तो वही मुख्य भूमिका में दावेदार हैं। दरअसल सपा पार्टी नेतृत्व में पहली बार ही संकेत दे दिया है कि विधानसभा वार्ड टिकट वितरण में जन जुड़ाव प्रमुख अहर्ता होगी। ऐसे में दावेदारी के लिए बीते 5-10 वर्षों के दौरान क्षेत्र में अपनी सक्रियता, आंदोलन में भागीदारी के साथ ही जन जुड़ाव भी देखने को मिलेगा। हाल के ही दिनों में पार्टी की विचारधारा से मेल खाते नेताओं को भी कनेक्ट किया जा रहा है। खास बात यह है कि ओपिनियन मेकर में भूमिका में रहने वाले पार्टी में शामिल करने के लिए प्रदेश मुख्यालय तक ले जाया जाता है। अब तक पार्टी में शामिल कराए गए लोगों में अति पिछड़े समाज के लोगों की संख्या अधिक है। एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित किया जाएगा चमड़ा उद्योग, हजारों लोगों को मिलेंगे रोजगार। एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डेवलप किया जाएगा चमड़ा उद्योग। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा
और ग्रेटर नोएडा के लोगों को खुशखबरी दी है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाली जगह यमुना प्राधिकरण में चमड़ा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ये ग्रेटर नोएडा के बन रहे अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। सरकार ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़ा पार्क विकसित किया जाएगा, जिसके तहत जूते, लेदर से बनी फैशन वस्तुएं और अन्य सामान के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से यहाँ के 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रियंका गांधी के बड़े बोल, कहा कैग में यूपी हजारों करोड़ के घोटाले का हुआ खुलासा, योगी सरकार के पास नहीं है कोई जवाब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा निशाना बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी में कई बड़े घोटाले हुए। प्रियंका ने आगे कहा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाले की ढेर चढ़ता हुआ खुलासा हुआ, लेकिन राज्य के पास और भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लखनऊ में बनेगा बुलेट ट्रेन का जंक्शन, 1-2 रूटों के लिए मिलेगी सुविधा। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति बुलेट ट्रेन लखनऊ को तीनों शहर से जोड़ेगी। लखनऊ में जहां वाराणसी और दिल्ली को बुलेट ट्रेन जोड़ेगी, वहीं अब अयोध्या के लिए भी एक अलग बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी लखनऊ से अयोध्या रूट को केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस बीच नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगले महीने दिल्ली वाराणसी के बीच 941 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का फाइनल डीपीआर केंद्र सरकार को सौंप देगी। कांग्रेस ने छपाई बुकलेट, बीजेपी, सपा और बसपा को लिया निशाने पर। उत्तर प्रदेश के सियासी वनवास भोग रही कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम का बुकलेट छपवा रही है। अखबारों में छपी 20 पन्नों की इस बुकलेट में पार्टी की खबरों में कटिंग, फोटो और कैरिकेचर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी बुकलेट के जरिए पिछले 3 दशकों के दौरान यूपी में सत्ता रुण रही बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल कैसा रहा, इसे मुद्दा बना रही है और इसी को लेकर पार्टी जनता के बीच जाने वाली है। धान बिक्री के लिए खतौनी से आधार कार्ड को कराना होगा लिंक। धान खरीद में मचने वाली हाय तौबा से बचने के लिए शासन ने इस बार सभी किसानों की खतौनी को आधार से लिंक करने का निर्णय ले लिया है। इसके अलावा पिछली बार धान खरीद के लिए मोबाइल नंबर से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी, लेकिन इस बार शासन की तरफ से आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ही OTP भेजकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें, अब किसानों को आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगी, जिसे भरकर धान खरीद के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।